जय माता दी। माता रानी का 8वां स्वरूप जो होता है, ये शत्रुओं का संहार करने वाला और समिष्ट रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही इनको माना जाता है। पीत वस्त्रों से सुशोभित माता रानी का स्वरूप बड़ा ही सौम्य एवं उग्र होता है। इनकी साधना प्राय शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्र माला, पीत वस्त्र और पुष्प का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि क्षुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। ये पीत वस्त्र से पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की माला धारण करती हैं। इनके हाथ, एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्गर है। दृष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली ये माता आदि शक्ति भवानी है। अष्टम अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन किया जाता है। तो चलिए हम माता के 8वें स्वरूप का और रक्त बीज वध का पाठ करते हैं। मैं अणिमादि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पाश, अंकुश और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्य के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काम्बु नाम वाले 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध के लिए कूच करें। कालह, दौहार्द, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन तदांतर देवी के वाहन सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपना विकराल मुख और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से घिरकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम एवं बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकल उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवी का जैसा स्वरूप, जैसी वेशभूषा, वैसा ही वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युद्ध विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभारूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए थी, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में अर्धचंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र सारंग धनुष तथा अपने हाथ में खड़ग लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वहाराय का रूप धारण करने के लिए श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों से मानो आकाश के तारे बिखरे जान पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में ब्रज लिए गजराज एरावत पर बैठ कर आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र का जैसा स्वरूप था वैसा उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करती थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानों शुंभ निशुंभ दोनों से कहिए, उन्हीं के अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनसे भी यह संदेश कहिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को तो त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसीलिए वे शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब ऊपर बाण
तब देवी ने क्रोध में खेल में धनुष की टंकार की और उनसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के ऊपर शूल प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं को के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी त्रिशूल और वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार काटेकी की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति ने ब्रज प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानों रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट कर दिया। दानों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उनकी चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती हुई सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते ही उन्हें शिवदूती ने अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों ने नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्यगण भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एवं दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने ब्रज से रक्तबीज को मारा। ब्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूहने लगा। उसके शरीर से उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर की रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे जब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ, जब रक्त बहने लगा और हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए, वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे जो उन्हीं के बराबर आकार वाले शास्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने अब काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शास्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं तथा उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का तुम अपनी उतावली मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उन दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से यूं कहकर ज्यों ही चंडिका ने शूल से उस रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया, तब वहां चंडिका पर उसने गदा का प्रहार किया, किंतु वह गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त बहा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जिस प्रकार चामुंडा ने रक्तबीज का रक्त पिया था, ब्रज, बाण, खड़ग तथा अरिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं मृत्युहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं ने अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उदत सा होकर नाचने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। नवरात्रि में 8वें अध्याय का पाठ जरूर श्रवण करना चाहिए और अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। साथ में कन्या भोजन भी कराया जाता है, हवन भी किया जाता है, जिससे माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय